हेलो गाइस, दिस इज मोहित चोग। आज हम बिटसैट की इंग्लिश की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। कुछ पीवाईक्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कैसे सेक्शन आता है इंग्लिश का और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आ जाओ गाइस। तो पहला क्वेश्चन है, आई सॉ अ डैश ऑफ काउज इन द फील्ड। तो यार डैश ऑफ काउज तो भाई सिंपल है, कलेक्टिव नाउन लगा हुआ है। 6th-7th में हमने पढ़े कलेक्टिव नाउन्स और कुछ नहीं, उसी का सवाल आके पूछ लिया। ठीक है, अब ये कहाँ से पढ़े भाई? कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट कहाँ से पढ़े? गूगल कर ले, नहीं तो मेरा क्रैश कोर्स है उसके अंदर दे रखी है। ठीक है, अब देखेंगे भाई ये कैसे कैसे काम करेगा। काउस का क्या होता है? कलेक्टिव नाउन हर्ड होता है, ये पता होना चाहिए भाई। सपने नहीं आएंगे, इसके सपने नहीं आने वाले। हर्ड होता है, ये पता होना चाहिए। 5 सेकंड के अंदर जवाब होता है। ठीक है, 5 सेकंड में तू ये जवाब देके आगे बढ़ सकता है। तू चाहे तो 3 नंबर फ्री के लिए सॉल्व कर और आगे बढ़, बट ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये कहोगे यार जी का एग्जाम में दूसरा फ्लॉक आ गया। फ्लॉक किसका होता है? वो होता है बर्ड्स का। ठीक है, याद होना चाहिए। कलेक्टिव नाउन ऑफ बर्ड्स फ्लॉक होता है। स्वॉर्म किसका होता है? इंसेक्ट्स। ठीक है, टिपिकली हम बीज के लिए यूज करते हैं, स्वॉर्म ऑफ बीज बोलते हैं। ठीक है, वैसे इंसेक्ट्स के लिए जनरल यूज होता है, बट टिपिकली तुम्हें एग्जाम्पल जो मिलेंगे वो बीज के मिलेंगे। ठीक है, ग्रुप किसका होता है? स्टूडेंट्स का, पीपल का। ठीक है, ये अपना ग्रुप होता है। ठीक है, पहला सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सेकंड सवाल पे आ जाओ। दे वर अफ्रेड डैश द लायन। ये लायन है भाई, ये लायन है। ठीक है, दे वर अफ्रेड डैश द लायन सो दे ड्रॉप द आइडिया ऑफ द हंटिंग। ठीक है, इन द जंगल। अब भाई इस सवाल को कैसे सॉल्व करने की आदत डालेंगे? जब भी फिलिप्स का सवाल आएगा तब तुम खुद एक बार सवाल को पढ़ोगे और खुद अपने आप से फिल करने की कोशिश करोगे विदाउट सीइंग ऑप्शंस। ऑप्शंस नहीं देखोगे उस वक्त, नहीं तो ऑप्शंस बने इसलिए कि तू कंफ्यूज हो। ठीक है, ऑप्शंस नहीं देखेगा तो अब कैसे देखेंगे? दे वर अफ्रेड डैश लायन, दे वर अफ्रेड ऑफ द लायन, फीलिंग आ रही है। दे वर अफ्रेड फ्रॉम लायन, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मतलब फीलिंग आ रही है ना। फीलिंग जब जब तू फ्लो में बोलते हो ना, इतने साल तुमने भाई इंग्लिश पढ़ी है, तो जब फ्लो में जब बोलते हो ना कई बार तभी सही हो जाता है। तेरे पास ऑप्शन क्या है? इन है, टू है, फ्रॉम है, ऑफ है। ठीक है, अब हमें क्या लग रहा था? हमें ऑफ और फ्रॉम लग रहा था बोलने के स्टाइल से। अब हम देखेंगे भाई दे वर अफ्रेड इन द लाइन तो नहीं हो सकता, उसके अंदर तो नहीं हो सकता, इन काट दो। दे वर अफ्रेड टू द लाइन, टू द लाइन होता है कभी, अफ्रेड नहीं, काट दो। दे वर अफ्रेड फ्रॉम द लाइन हो सकता है, दे वर अफ्रेड ऑफ द लाइन हो सकता है। अब भाई इन दोनों में से क्या मार्क करें? क्या मार्क करें भाई? इसकी फीलिंग अच्छी आ रही है, फीलिंग। अब फीलिंग पे जाए, किस पे जाए? तो देखो यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब भी कोई फियर, डर की बात होगी ना, तो हमें ऑफ यूज करना होता है। ये ऑफ की यूसेज है। ठीक है, कोई सपने नहीं आएंगे, मैं मान रहा हूँ कोई सपने नहीं आने वाले इसको पढ़ाने के लिए। ये चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत बच्चे होंगे दे वर अफ्रेड ऑफ द लाइन, जब बोल रहे होंगे ऑफ होगा, बट जैसे ही वो पढ़ेंगे ऑप्शन दे वर अफ्रेड फ्रॉम द लाइन, कहेंगे हाँ फ्रॉम हो सकता है, और फ्रॉम बेटर लग रहा है। मेरे सामने बहुत बच्चे हैं जो फ्रॉम इसको मार्क करके आते हैं, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रूल है, जब भी फियर, डर की बात होगी तो ऑफ यूज होगा। ठीक है, हम बात करें दे वर अफ्रेड ऑफ द लाइन, आई एम अफ्रेड ऑफ माई मॉम। ठीक है, फ्रॉम नहीं होगा, आई एम अफ्रेड ऑफ माई मॉम होगा। जब भी डर, फियर की बात हो रही है, अफ्रेड मतलब अफ्रेड से फियर आता है ना, तो ऑफ लगता है। ये पता होना चाहिए, कोई सपने नहीं आएंगे, मुझे पता है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, ये काफ़ी बार टेस्ट किया गया फियर वाली फीलिंग को, तो हमें ऑफ लगाना होता है। ठीक है, फ्रॉम लगा के कंफ्यूज होकर गलत मत करके आना, -1 मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, चलो आ जाओ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेजर वॉज हिडन डैश अ बिग शोर। भाई इसका क्या आंसर हो सकता है? सोचो, ट्रेजर कहाँ छुप सकता है? नीचे, ऊपर, कहाँ छुप सकता है? नीचे छुप सकता है ना ट्रेजर। ज़्यादातर क्या करते हैं, ट्रेजर को हम देखते हैं नीचे से ही निकलता है, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो वैसा कोई ऑप्शन है इसके अंदर? पढ़ते तो ट्रेजर वॉज हिडन डैश अ बिग शोर ऑन अ बिग शोर। ट्रेजर क्या उसके ऊपर रहेगा? नहीं रह सकता, गलत। बी ओवर अ बिग शोर, उसके ऊपर नहीं रह सकता। टूवर्ड्स अ बिग शोर, उसकी तरफ, टूवर्ड्स अ बिग शोर, ऐसे कभी सुना? A treasure was hidden towards a big shore, उसकी तरफ पड़ा हुआ, नहीं हो सकता ना, कॉमन सेंस। The treasure was hidden underneath a big shore, हाँ ये तो हो सकता है। ये तो ट्रेजर है, ट्रेजर ज़्यादातर क्या होता है? नीचे ही होता है। हम कभी भी मूवीज किस में भी देखते हैं, नीचे ही तो मिलता है, तो अंडरनीथ है ना। अंडरनीथ मतलब क्या? शोर के नीचे, मतलब शोर के नीचे, पानी के नीचे, शोर के नीचे। कैसे? पानी, मिट्टी के अंदर या पानी के नीचे, कहीं भी हो सकता है ना। तो अंडरनीथ, अंडरनीथ इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर दिस। मतलब मेरे को पता है यार सबने ये आंसर सही कर लिया होगा, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे एक्सप्लेन हो जो बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है वो भी सीख जाए कैसे आंसर करना। ठीक है, अंडरनीथ। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब है इसके अंदर हमें बताना है कौन सा सेंटेंस गलत है, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, या इसमें कोई एरर नहीं है। ये एक कॉन्टिन्यूएशन में सेंटेंस बनेगा ए बी सी के सीक्वेंस के अंदर। डिस्पाइट बीइंग गुड टीचर ही हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन हिज प्यूपिल। ठीक है, इसके अंदर पहले तो देखना है कौन सा सेंटेंस गलत है। पहले तो यार एक बार है ना सेंटेंस पूरा पढ़ लिया करो। डिस्पाइट बीइंग गुड टीचर, यार फीलिंग कुछ अच्छी नहीं आ रही। डिस्पाइट बीइंग गुड टीचर, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। डिस्पाइट बीइंग अ गुड टीचर, फीलिंग अच्छी आ रही है। लग रहा है ना अंदर से ही आ जाता है कई बार आंसर। तो अब देखेंगे इसके अंदर कौन सा गलत है। डिस्पाइट बीइंग, यहाँ लग रहा है ना फीलिंग कि एक ए आना चाहिए। ठीक है, फीलिंग तो बता रही है, पर चलो फीलिंग पे नहीं भी जाते। डिस्पाइट बीइंग गुड टीचर ही हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन हिज प्यूपिल, इसके अंदर कोई गलती दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही। इसके अंदर कुछ गलती दिख रही है? डिस्पाइट बीइंग, इतना छोटा सा वर्ड, इसमें क्या ही गलती होगी? ही हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन इट, तो भाई गलती तो यहाँ दोनों तो दिख नहीं रही। इसके अंदर लग रहा है डिस्पाइट बीइंग अ गुड टीचर, लग रहा है फीलिंग की भाई एक ए मिसिंग है, लग रहा है ना, फीलिंग आ रही है ना, फीलिंग से आंसर कराइए। वैसे क्या रूल होता है, मैं देखो रूल भी बता देता हूँ। जब भी ये एडजेक्टिव है, गुड इज अ एडजेक्टिव, और कोई काउंटेबल नाउन और एक लाइक काउंटेबल नाउन के आगे जब एक एडजेक्टिव लगा होता है, उससे पहले हमें आर्टिकल यूज करना होता है, विच इन दिस केस इज ए। तुम फीलिंग से भी आंसर कर सकते हो, पर जिसको ग्रामर बहुत अच्छी आती है वो भी आंसर कर सकता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये काउंटेबल नाउन है, और हमेशा एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल लगता है। ठीक है, ये एक रूल है। अगर रूल याद करना है रूल याद कर लो, फीलिंग से जाना है फीलिंग से कर लो। ज़्यादातर बच्चे सही करके आएंगे फीलिंग से भी, बिकॉज तुम्हें बहुत टाइम हो गया इंग्लिश पढ़ते हुए। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत है, देखो मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया, उसके अंदर मैं तुम्हें फीलिंग डेवलप करना भी सिखाऊंगा, और जो रूल्स हैं उसको थ्रू भी मैं तुम्हें फॉलो करना सिखाऊंगा। ले सकते हो, 1999 की प्राइस है, उसके अंदर सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तुम्हारे PYQs हो गए, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश सब बढ़ाए जाएंगे। देख लेना, लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो भी कोई टेंशन नहीं।